अ कपल ऑफ कुकोज एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें एरिका को दिखाया जाता है जिसे नागी ने बता दिया रहता है कि उसने कन्फेस किया है हीरो से। एरिका ये सुनकर के बिल्कुल हैरान रहती है और कहने लगती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और आगे तुम क्या करने वाले हो। तो फिर नागी उसे बताता है कि उसके कन्फेशन का सही तरीके से हीरो ने जवाब नहीं दिया। ये सुन के एरिका कहती है, इसका मतलब हो सकता है कि वो भी इस बारे में सोच रही है। जिसके बाद नागी कहने लगता है कि हीरो को वो लोग पसंद है जो कि उससे ज्यादा स्मार्ट है, इसीलिए नागी को उसे 10 बार हराना होगा एग्जाम में। ये सुनकर के एरिका कहने लगती है कि वो उसकी मदद करेगी। आगे वो कहने लगती है उसे अच्छी तरीके से नहीं समझना आता कि लड़की को क्या चाहिए, इसीलिए वो उसकी मदद करेगी। फिर वो कहती है अगर वो तुम्हें नहीं पसंद करती तो वो तुम्हें तुरंत ही रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो फिर नागी कहता है उसने ऐसा जरूर इसलिए कहा होगा क्योंकि वो चाहती है कि नागी उसे 10 बार एग्जाम में हराए। तो फिर एरिका उसे टिप के तौर पे कहने लगती है उसे एक बुलडोजर की तरह उसे आगे की ओर ढकेलना होगा। नागी इसी बारे में सोचने लगता है और काफी ज्यादा हैरान रहता है। फिर हमें एरिका को दिखाया जाता है जो कि सोच रही रहती है। उसे लगा था स्कूल बदलने से दिक्कत होगी, लेकिन सब कुछ अच्छे से जा रहा है और उसे ये नहीं पता था कि नागी की कोई क्रश भी है। देन हमें दिखाया जाता है नागी को जो कि स्कूल जा रहा था। तो फिर एरिका कहती है कि वो इतना ज्यादा डरे ना। तभी नागी कहता है वो लोग साथ में स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि अगर लोगों को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो काफी मुसीबत हो सकती है। साथ ही साथ नागी ये नहीं चाहता है कि हीरो को पता चले कि उसकी फियोंसे उसी के साथ उसके स्कूल में जाती है। आगे वो कहता है क्या उसके लेने के लिए कोई कार नहीं आ रही है। तो फिर एरिका कहती है वो एक इंडिपेंडेंट इंसान बन गई है, लेकिन तभी वो टैक्सी बुला लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नागी और एरिका दोनों ही सेम टाइम पे स्कूल आते हैं। एरिका कहती है उसने ऐसा कैसे किया। तो फिर नागी कहता है वो ट्रेन से आया। फिर हमें दिखाया जाता है हीरो को जो कि उन लोगों को गुड मॉर्निंग कहती है और कहने लगती है आखिर वो दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे कैसे आए। तो फिर नागी कहता है वो लोग बस गलती से मिल गए। तो फिर एरिका कहती है नागी ने बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर के हीरो कहने लगती है वो तुम्हें नाम से बुला रही है, मैं भी अभी ऐसा नहीं करती। जिसके बाद वो जाने लगती है और एरिका को भी अपने साथ बुलाती है। नागी फिर सोचने लगता है अब चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। उसके बाद हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि कहती है एरिका को पहले फर्स्ट टर्म की चीजों को याद कर लेना चाहिए, फिर वो धीमे धीमे उन तक पहुंच जाएगी। नागी कहता है उसका ट्यूटर उसके सारे होमवर्क करता था, इसलिए उसे नहीं लगता कि एरिका ये सब कर पाएगी। तभी वो पूछता है एरिका कहाँ है। तो फिर हीरो कहती है वो वॉशरूम गई है। नागी तभी कुछ सोचने लगता है और एरिका तभी वहां पे आ जाती है, जिसे देख के नागी काफी चौंक जाता है क्योंकि वो वहां पे एक एंजल की ड्रेस में आई थी। नागी कहने लगता है वो बस ऐसे ही थोड़ी बेवकूफी भरी चीजें कर रही है। एरिका तभी नागी को इशारे करने लगती है और कहती है वो यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आई है। फिर वो कहने लगती है नागी भले ही देखने में एक लूजर लगता है, लेकिन उसके पास भी एक स्पेशल टैलेंट है। वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और साथ ही साथ वो काफी अच्छी तरीके से फाइट कर सकता है। तभी वहां पे कहने लगती है हीरो की वो असल में ब्लैक बेल्ट है। ये सुनकर के तुरंत ही आके एरिका बैठ जाती है। हीरो तभी कहने लगती है उसने एंजल का कॉस्प्ले करना क्यों बंद कर दिया। एरिका कहती है बस ऐसे ही। तभी हीरो कहने लगती है वो क्या चाहती है, एक टॉप स्टूडेंट उसे पढ़ाए या फिर सेकंड टॉप। ये सुनकर के एरिका कहती है टॉप, और ये देख करके हीरो तुरंत ही नागी की ओर देखने लगती है। हीरो फिर एरिका को टिप देने लगती है कि उसे हिस्ट्री को याद करने के लिए उसे एक स्टोरी की तरह समझना होगा। जिसके बाद वो नागी से उसका ओपिनियन मांगती है। नागी कहता है उसे नहीं लगता कि एरिका ये सब कुछ कर पाएगी। भले ही हीरो का याद करने का तरीका काफी आसान है, लेकिन अभी एरिका को उन लोगों के पास आने के लिए दुगनी पढ़ाई करनी होगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो फिर एरिका कहने लगती है आखिर वो क्या करे, वो इन सारी चीजों को याद नहीं रख सकती। तो फिर नागी कहता है उसे लगातार इसे पढ़ते रहना होगा और याद करना होगा। पढ़ाई का कोई भी आसान तरीका नहीं होता है। ये सारी चीजें देख कर के हीरो सोच रही रहती है ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब कब आ गए। जिसके बाद वो कहती है एरिका से वो स्कूल के बाद उसके घर आना चाहेगी। नागी फिर घर के पास आकर के सोच रहा रहता है। एरिका ने उसे बताया है कि हीरो उसके घर जाने वाली है। जिसके बाद वो सोचने लगता है हीरो भी एरिका के घर को देख करके बिल्कुल हैरान हो जाएगी।
जिसके बाद वो सोचता है वो अब अकेला रहना एंजॉय कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे हीरो और एरिका आ जाते हैं, जिन्हें देख करके नागी तुरंत ही छुप जाता है। वहाँ के पूल को देख करके हीरो कहने लगती है इस पूल को उसने वीडियो के अंदर देखा है। तभी एरिका नागी से छुपे रहने के लिए कहती है, जिसके बाद नागी उससे मैसेज करने लगता है आखिर यहाँ पे हीरो क्या कर रही है। तो फिर एरिका बताती है उसके घर पे रेनोवेशन चल रहा था और वहाँ की मेड ने कहा कि वो उसे अपने दूसरे घर पे ले जा सकती है, इसीलिए वो मना नहीं कर पाई और उसे यहाँ पे लाना पड़ा। तभी वहाँ पे हीरो कहने लगती है क्या वो देख सकती है एरिका के रूम को। एरिका उसकी बात मान जाती है और वहां से तुरंत ही नागिन निकलने लगता है और सोचता है वो उसे पता लगने नहीं दे सकता कि वो दोनों साथ में रहते हैं, उसे अपनी सारी चीजों को छुपाना होगा। हीरो फिर देखती है एरिका के रूम को और फिर वो नागे के रूम के बारे में पूछने लगती है। एरिका उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाती और कहती है कि वो स्टोर रूम है। ये सुनकर के हीरो कहने लगती है उसे लगता है कि वो कोई प्राइवेट चीज है, इसलिए उसे उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए। नागी कहता है अभी एरिका बुरी तरीके से फंस जाती, लेकिन वो हीरो की वजह से बच गई है। तभी हीरो देखती है कि बेसन के अंदर 2 कप है। ये देख करके वो कहने लगती है उसे लगा था कि एरिका यहाँ पे अकेली रहती है। जो सुनकर के एरिका कुछ भी नहीं कहती है तो फिर हीरो कहती है उसे अपने डिशेस को वॉश करते रहना चाहिए। वहाँ पे नागी भी रहता है जो कि कहता है एरिका को हर बार ही हीरो बचा रही है। हीरो फिर बाहर की साइड आ जाती है पूल को देखने के लिए, जिसके बाद एरिका नागी को इशारा करती है रूम के अंदर जाने का। नागी वहां से जाने लगता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन करके हीरो कहती है वो आवाज कैसी थी। तो फिर एरिका को ना चाहते हुए भी हीरो को पानी में गिराना होता है अपने साथ ही, जिसके बाद वो हीरो को सॉरी कहती है। हीरो कहती है वो बस फिसल गई होगी। जिसके बाद वो कहने लगती है उसे लगा था लिविंग रूम में कोई है। ये सुनकर के एरिका कहती है वो जरूर वो कैट होगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नागी को, जो कि आ गया रहता है अपने रूम में और सोचता है उसे पढ़ाई करके इस टाइम को बिता देना चाहिए। तभी वहाँ पे एरिका के फैंस आ जाते हैं जो कि फोटोज की मदद से उसके घर को ढूंढ लिए थे। फिर वो सोचते हैं उन्हें उसके घर को अच्छी तरीके से करीब से देखना चाहिए। नागी उन लोगों को देख लेता है और कहने लगता है तुम लोग यहाँ पे फिर से आ गए। नागी को देख करके वो सारे लड़के ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। तभी उनका बॉस कहने लगता है उस दिन के बाद से मैं लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं एरिका का एक असली फैन हूँ। नागी फिर एक ही पंच में उसे बेहोश कर देता है और उसके साथियों से कहने लगता है क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारा भी ऐसा ही हाल करूं। तो फिर वो लोग वहां से उस लड़की को लेके चले जाते हैं और कहते हैं वो इस चीज को याद रखेंगे। एरिका और हीरो को भी ये सारी आवाज आई रहती है, लेकिन जब वो लोग बाहर आते हैं तो उन्हें वही कैट दिखाई देती है। साथ ही साथ नागी भी नीचे झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ रहता है। जिसके बाद हीरो वहां से जाने के लिए कहती है और कहती है वो यहाँ पे दोबारा आना चाहेगी ताकि वो लोग यहाँ पे साथ में मजे कर सकें। तो फिर एरिका कहती है वो लोग यहाँ पे काफी सारी चीजें कर सकते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी। जिसके बाद वहाँ से हीरो जाने लगती है और नागी चैन की सांस लेता है, लेकिन वहाँ से जाते हुए उसे नागी की श्राइन की स्टैम्प बुक दिखाई दे देती है। नागी सोचता है वो उसे वहीं पे भूल गया था। तो फिर एरिका मामले को संभालते हुए कहती है उसे लगता है कि उसने नागी की नोटबुक के बजाय गलती से स्टैम्प बुक को ले लिया था। ये सुनकर के हीरो कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। नागी इन सभी चीजों से काफी घबराया हुआ था। हीरो तभी कहने लगती है कि एरिका ने नागी की बुक भी ली, इसका मतलब है कि वो दोनों काफी करीब हैं। एरिका कहती है उसे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन नागी हर चीजों को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस रहता है। जिसके बाद वो कहने लगती है उसे लगता है कि उसे नागी से कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। तो फिर हीरो कहती है उसे अगली बार उससे किताब लेनी चाहिए। ये सुन के एरिका कहती है ठीक है वो समझ गई, वो ऐसा ही करेगी। नागी फिर बाहर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे रहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हीरो वहां से जाते हुए सोच रही रहती है वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एरिका और नागी को, जो कि काफी हैरान रहते हैं क्योंकि हीरो ने उन्हें पढ़ने के लिए अपने घर बुलाया रहता है, लेकिन उसका घर एक काफी बड़ा सा श्राइन रहता है जहाँ पे उन्हें अंदर जाने के बाद मिल जाती है हीरो, जो कि अभी मेडन की ड्रेस पहनी हुई थी। जिसे देख करके एरिका काफी एक्साइटेड होती है। उसके बाद वो कहने लगती है कि जब वो एरिका के घर गई थी तो वो चाहती थी कि वो भी उसके घर आए और नागी उन लोगों के साथ पढ़ाई करता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे भी बुला लेना
देना चाहिए। जिसके बाद वो कहती है वो भी थोड़ा काम कर रही है और वो बाद में आएगी। जिसके बाद वहाँ पे एरिका ये सारी चीजें देख करके सोचती है ये कितना बड़ा टेम्पल है। तभी नागी को याद आता है उसे यहाँ का स्टैम्प लेना है। वो वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे उसे हीरो मिलती है जो कि स्टैम्प दे रही रहती है। हीरो को देख करके नागी सोचता है इसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हीरो कहती है पेन अलग चीज है और ब्रश अलग। फिर वो काफी अच्छी तरीके से स्टैम्प बना के उसे दे देती है। नागी स्टैम्प को लेने के बाद सोच रहा रहता है इस स्टैम्प को हीरो ने अपने हाथों से लिखा है। जिसके बाद हीरो उनसे कहती है सारा काम खत्म हो गया, अब उन्हें पढ़ना शुरू करना चाहिए। तभी वहाँ पे हीरो की मदर आकर के उन्हें स्नैक्स देने लगती है और एरिका से कहती है कि ये पहली बार है जब हीरो अपने घर पे दोस्तों को लेके आई है। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए नागी को घूरने लगती है। जिसके बाद वो सभी स्नैक्स खाते हैं जहाँ पे नागी को ही स्नैक्स नहीं मिले रहते हैं। नागी पढ़ाई करते हुए हीरो की ओर ही देख रहा रहता है। जिसके बाद वहाँ से वॉशरूम के लिए चली जाती है एरिका। नागी फिर हीरो से कहता है जब उसने कहा था वो किसी के साथ भी बाहर नहीं जा सकती है तो उसका मतलब था क्योंकि उसे इस जगह को आगे बढ़ाना है, इसीलिए ना। तो फिर हीरो कहती है हाँ इसी कारण से उसे लगता था वो कभी किसी के साथ भी नहीं रह सकती है। फिर नागी पूछता है उसने एरिका को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो फिर ये सुनकर के हीरो कहती है क्योंकि वो उसके ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। ये सुन के नागी कहता है तो आखिर उसने इसके बारे में उसे क्यों बता दिया। तो फिर हीरो कहती है क्योंकि उसे लगता है नागी उसकी इस किस्मत को बदल सकता है। तभी वहाँ पे आ जाती है एरिका श्राइन मेडन बन करके, जो देख के हीरो काफी एक्साइटेड होकर के उसके साथ फोटो खिंचवाने लगती है और नागी वहीं पे खड़ा रहता है। फिर वो सोचता है उसे हर एक चीज को एक एक करके करना होगा।